कॉटन कैंडी वाले अंकल। गट्टू चिंकी के घर के पास में मेला लगा हुआ था और हरी बंटी और गुड्डी सभी उस मेले में घूमकर आ चुके थे। शाम को खेलते वक्त सभी दोस्त साथ में इकट्ठा होते हैं। गट्टू चिंकी, क्या तुम लोगों को पता है इस बार मेले में एक कॉटन कैंडी वाले अंकल का स्टॉल लगा हुआ है और वो अंकल जिस बच्चे को जो भी शेप की कॉटन कैंडी चाहिए होती है उस शेप की ही कॉटन कैंडी बनाकर देते हैं। अरे वाह, तो तुमने किस शेप की कॉटन कैंडी खाई गुड्डी? मैंने तो एक सर्कल बनवाया था चिंकी, और पता है वो सच में बहुत टेस्टी था। और मैंने रेक्टेंगल। मेरी कॉटन कैंडी भी बहुत अच्छी थी दोस्तों। क्या सचमुच गुड्डी? वाह, अब तो मुझे भी जाना है मेले में और एक ट्रायंगल शेप की कॉटन कैंडी खानी है मुझे। हाँ, अब तो मेरा भी मेले में जाने का बहुत मन हो रहा है। गट्टू, आज ही हम पापा से हमें मेले ले जाने के लिए कहेंगे। अगर तुम दोनों को जाना है तो जल्दी चले जाना, क्योंकि मेला जल्दी ही खत्म होने वाला है दोस्तों। ओह अच्छा, ठीक है गुड्डी। चिंकी, चलो अब घर चलते हैं, हमें खेलते खेलते कितनी देर भी हो गई है। गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं और रात में पापा के ऑफिस से लौटने पर गट्टू चिंकी उन्हें मेला जाने की बात कहते हैं। पापा भी संडे को उन्हें मेला ले जाने के लिए मान जाते हैं। 2 दिन बाद संडे आ जाता है और गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ मेला जाने के लिए तैयार थे। वाह, ये मेला कितना बड़ा है ना चिंकी। देखो कितने सारे झूले हैं यहाँ पर। हाँ गट्टू, पर झूले बाद में देखेंगे। चलो पहले हम कॉटन कैंडी वाले अंकल के स्टॉल पर जाएंगे और कॉटन कैंडी खाएंगे। हाँ बच्चों, चलो पहले कॉटन कैंडी ही खाते हैं। पापा मम्मी गट्टू चिंकी को उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर कॉटन कैंडी वाले अंकल का स्टॉल लगता है। पर आज तो कॉटन कैंडी वाले अंकल आए ही नहीं थे। ये क्या पापा, आज तो कॉटन कैंडी वाले अंकल आए ही नहीं। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ पापा? जब हम यहाँ आए तब अंकल ही चले गए। बंटी, गुड्डी, हरी सबने उन अंकल की अलग अलग शेप्स वाली कॉटन कैंडी खाई, बस हम ही रह गए। हाँ चिंकी, तुम सही कह रही हो। गट्टू चिंकी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। बच्चों, मैंने लोगों से पता किया है और सबने कहा कि आज इस मेले का आखिरी दिन है, इसलिए आज से कॉटन कैंडी वाले अंकल नहीं आएंगे। पर कोई बात नहीं बच्चों, क्यों ना तुम लोग खूब सारे झूले झूलो और फिर हम सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, कैसा रहेगा? हाँ बच्चों, और देखो ना, यहाँ पर तुम लोगों की फेवरेट बम्पिंग कार्स भी हैं। हम सब उन कार्स में बैठेंगे, ओके? नहीं मम्मी, अब मुझे कोई झूला नहीं झूलना। मुझे तो बस कॉटन कैंडी वाले अंकल की कॉटन कैंडी खानी थी। हाँ मम्मी पापा, चलिए घर चलते हैं अब। गट्टू चिंकी को इतना उदास देखकर मम्मी पापा भी उदास हो जाते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। घर पर मम्मी गट्टू चिंकी का फेवरेट डिनर बनाती है और पापा उनके लिए उनकी फेवरेट मिठाई भी ले आते हैं। पर फिर भी गट्टू चिंकी उदास ही थे। अगले दिन स्कूल से आने के बाद गट्टू चिंकी सो जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अरे चिंकी, ये बेल की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद ये आइसक्रीम वाले अंकल की गाड़ी की बेल होगी। चलो गट्टू, बाहर चलकर ही देख लेते हैं। हाँ चलो चिंकी। गट्टू चिंकी दौड़कर घर के बाहर जाते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बाहर मम्मी पापा, हरी, बंटी और गुड्डी सभी लोग थे और उनके साथ थे कॉटन कैंडी वाले अंकल अपने स्टॉल के साथ। वाह मम्मी पापा, वाह! अरे गट्टू, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे? नहीं गट्टू चिंकी, ये कोई सपना नहीं, यही हैं तुम्हारे कॉटन कैंडी वाले अंकल जो अलग अलग शेप्स की कॉटन कैंडी बनाते हैं। हाँ गट्टू चिंकी, ये वही अंकल है। पर पापा, ये सब हुआ कैसे? मेला तो खत्म हो गया है ना, फिर अंकल यहाँ कैसे आए? गट्टू, मैंने कल मेले में ही कुछ लोगों से पता किया और फिर बड़ी मुश्किल से मुझे इन कॉटन कैंडी वाले अंकल का नंबर मिला और इनके शॉप का पता चला। हाँ गट्टू चिंकी, फिर पापा ने अंकल से बात करी और उन्हें पूरी बात बता दी। फिर हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि वो यहाँ हमारे घर आएं और तुम सब बच्चों को कॉटन कैंडी खिलाएं। तभी कॉटन कैंडी वाले अंकल गट्टू से कहते हैं, और बच्चों, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा की रिक्वेस्ट मान ली
क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मैं किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। और अंकल आपको भी थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतनी दूर से यहाँ आए। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम सब जल्दी जल्दी बताओ कि तुम्हें कौन कौन से शेप की कॉटन कैंडी खानी है। हाँ अंकल, मैं तो ट्रायंगल शेप की कॉटन कैंडी खाऊंगा। और मैं स्टार शेप वाली। और अंकल मुझे तो सर्कल वाली ही चाहिए। मैं रेक्टेंगल। और मैं स्क्वायर। अंकल सबको उनके मनपसंद शेप की कॉटन कैंडी बनाकर खिलाते हैं। वाह अंकल, आपकी कॉटन कैंडी तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ अंकल, सच में कुछ तो स्पेशल बात है आपकी कॉटन कैंडी में। थैंक यू सो मच अंकल, हमारे लिए आने के लिए। वेलकम बच्चों। बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा और सोसाइटी के बाकी लोग भी आकर कॉटन कैंडी का मजा उठाते हैं। चिंकी ने बनाया केक। आज गट्टू चिंकी की स्कूल की छुट्टी थी और वो दोनों बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी चिंकी टीवी ऑन कर देती है। इतना बोर हो रहे हैं गट्टू, चलो मिलकर टीवी देख लेते हैं। हाँ चिंकी, चलो कुछ अच्छा सा देखते हैं। क्या करें, कोई कार्टून देखे क्या? अरे नहीं नहीं चिंकी, मुझे कार्टून नहीं देखना, कुछ और ढूंढो ना अच्छा सा। अरे वाह, ये देखो गट्टू, टीवी पे कुकरी शो आ रहा है। मम्मी इसी को देखकर हमारे लिए नई नई डिशेस बनाती है। अरे हाँ चिंकी, चलो देखते हैं कि आज इसमें क्या बनाना सिखाएंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मम्मी तो इस शो को रोज देखती है। कुकरी शो में केक की रेसिपी आ रही थी। गट्टू और चिंकी बड़े ध्यान से रेसिपी देखने लगे। चिंकी, इन्हें केक बनाते देखकर तो मेरा भी मन कर गया केक खाने का। क्यों ना हम भी मिलकर एक केक बनाए? हाँ गट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हम दोनों खाली ही बैठे हैं, इतना बोर हो रहे हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर चेक करते हैं कि किचन में केक बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ गट्टू, तुम जाओ सामान ढूंढना शुरू करो, तब तक मैं मम्मी से केक बनाने की परमिशन लेकर आती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर गट्टू बहुत उदास होकर चिंकी के पास आता है। चिंकी मम्मी के रूम में थी। आओ गट्टू, देखो मम्मी ने हमें केक बनाने की परमिशन दे दी है। अरे लेकिन चिंकी, हम केक बनाएंगे कैसे? किचन में तो केक बनाने का पूरा सामान ही नहीं है। हाँ बच्चों, मुझे अभी याद आया, मैंने लास्ट वीक केक बनाया था ना, उसके बाद मैं अभी तक शॉपिंग पे नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए केक बनाने का पूरा सामान अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत उदास हो जाते हैं। इतना बोर हो रहे थे हम, कितनी मुश्किल से एक आइडिया आया कि केक बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? मम्मी बच्चों को उदास देखती है तो कहती है, अरे गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना भी परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम रेगुलर केक की जगह एक स्पंज केक बना लो, उसको बनाने का पूरा सामान है घर में। ये सुन के गट्टू और चिंकी को फिर से थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वह फिर से थोड़े से एक्साइटेड हुए मम्मी के पीछे पीछे किचन की तरफ चल पड़े। देखो बच्चों, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो कम हैं, इसीलिए तुम वैसा केक नहीं बना पाओगे जैसा टीवी में देखा था। लेकिन हाँ, तुम फिर भी एक अच्छा केक बना सकते हो इन लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है मम्मी, हम दोनों रेडी हैं, है ना चिंकी? हाँ मम्मी, हम दोनों रेडी हैं। ठीक है फिर चलो, अब मैं जैसा जैसा बोलूँ उसको फॉलो करते जाओ। फिर मम्मी गट्टू और चिंकी को अपने स्पंज केक की रेसिपी बताती है और वो दोनों मम्मी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हें किस शेप का केक बनाना है? स्क्वायर शेप का। नहीं नहीं, वो तो इतना बोरिंग होता है, एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं। चलो ठीक है, हार्ट शेप का ही बनाते हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अरे चिंकी, तुमने तो अपने फेस पे इतना सारा कोको पाउडर लगा लिया है। अरे कहाँ कहाँ, बताओ मुझे। आओ चिंकी, लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देती हूँ। मम्मी, ये बैटर तो रेडी हो गया है, एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है, फिर इसे बेक करेंगे। हाँ गट्टू, गुड आइडिया। अरे ये क्या, इस बैटर में तो शक्कर कुछ कम लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकी, तुमसे मैंने कहा था ना कि इसमें 120 ग्राम शुगर डाल दो। अरे सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही शुगर डाली। ओह, इसीलिए केक कम मीठा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो 20 ग्राम शुगर।
मम्मी, अभी करती हूँ। और एक काम और करो, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो, तब इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी ऐड करता हूँ। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी का मिनी स्पंज केक बनकर तैयार हो जाता है। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है ना हमारा ये छोटा सा केक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हम इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और तो और इसे बनाने में टाइम भी कितना कम लगा है ना चिंकी। हाँ गट्टू, ये सब हमारी प्यारी मम्मी का कमाल है। उन्हीं के आइडिया से हमने इतना बढ़िया केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। अरे इसमें थैंक यू कैसा बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें ये केक बनाना सिखा के। अब बस पापा के आने तक का इंतजार करते हैं। वो जल्दी से घर आए तो हम लोग मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे। फिर गट्टू चिंकी गेट के पास खड़े होकर पापा के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अरे अरे ये क्या गट्टू चिंकी, केक? क्या बात है, किस खुशी में आज केक मिल रहा है? पापा, ये केक तो हम दोनों ने मिलकर बनाया है। आज हम बहुत बोर हो रहे थे ना, इसलिए। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर केक काटते हैं और सबसे पहले पापा को ही खिलाते हैं। पापा कहते हैं, अरे वाह मेरे नन्हे शेफ्स, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। सच में ये केक तो बहुत यमी है। फिर गट्टू और चिंकी भी केक खाते हैं और उन्हें भी केक बहुत अच्छा लगता है। अब तो कभी भी घर में केक की जरूरत होगी तो मैं और चिंकी ही बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों को अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना भी सिखा दूंगी, फिर तुम मेरी भी हेल्प कर सकोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। फिर सब लोग साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए केक एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।